बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं अली असगर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। शाह महमूद कुरैशी को एक बार फिर गिरफ्तार कर लिया गया। बड़ी वजह सामने आ गई और तहरीक लब्बैक के मुतालिक पुलिस का मौक़िफ़ इस वीडियो में हम इसी के मुतालिक बात करेंगे। नाज़रीन करम, जरावाला में गिरजाघरों को भी नज़र आतिश किया गया है और इसके साथ साथ मसीह बरादरी के घरों को भी नुकसान पहुंचाया गया है। तो इसी हवाले से जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब, जो पाकिस्तान के नए चीफ जस्टिस होंगे, आज उन्होंने जरावाला का दौरा किया है और नाज़रीन कराम, वहाँ पर बात करते हुए काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ने कहा कि जिन लोगों ने गिरजाघरों को नज़र आतिश किया उनको इस्लामी तालीमात का कुछ इल्म नहीं है और ये लोग गुमराह कुन हैं। इसके साथ साथ काजी साहब ने यह भी कहा कि इन लोगों को ना ही पाकिस्तान के आइन और ना ही पाकिस्तान के कानून का इल्म है और इन लोगों ने पाकिस्तान के आइन को पामाल किया है। इसके बाद जस्टिस फ़ाइज़ ईसा साहब ने पुलिस से बात पुरस करते हुए कहा कि जब ये सब कुछ हो रहा था तो उस वक्त पुलिस कहाँ पर थी और पुलिस ने सबको रोका क्यों नहीं। जबकि दूसरी जानब नाज़रीन कराम, एक और ख़बर सामने आई है और PTI के वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी साहब को एक बार फिर गिरफ्तार कर लिया गया है। नाज़रीन कराम, गिरफ्तारी से एक घंटा पहले शाह महमूद कुरैशी साहब ने एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जहां पर शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि हमारा ख्याल ये था कि निगरान हुकूमत आने के बाद PTI के लिए आसानियां पैदा होंगी, मगर निगरान हुकूमत होने के बावजूद कल उस्मान डार की बूढ़ी वालदा के साथ पुलिस ने बुरा सलूक किया और उस्मान डार के घर और फैक्ट्री को सील कर दिया गया है। इसके साथ साथ शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि जिन PTI के लोगों को बिला वजह गिरफ्तार किया गया है उनको भी रहा किया जाए। तो नाजरीन कराम, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के सिर्फ एक घंटे बाद ये खबर सामने आई कि शाह महमूद कुरैशी साहब को FIA ने गिरफ्तार कर लिया है। और नाजरीन कराम, ज़राए का कहना है कि साइफर के मामले पर शाह महमूद कुरैशी साहब को गिरफ्तार किया गया है और 15 अगस्त को शाह साहब के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था। तो नाजरीन कराम, हालात ये बता रहे हैं कि निगरान हुकूमत होने के बावजूद PTI और इमरान खान की मुश्किलात में कमी नहीं होगी। जबकि दूसरी जानब नाजरीन कराम, जब से ये जरावाला का वाक़या हुआ है तो वो लोग जिनसे तहरीक लब्बैक पाकिस्तान या अल्लामा साद हुसैन रिज़वी की मकबूलियत हज़म नहीं हो रही थी, वो बिला वजह तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को जरावाला के वाक़े के साथ जोड़ रहे थे। तो आज इसी हवाले से एक खबर सामने आई है और पुलिस अफसरान ने कहा है कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने जरावाला में अमन अमान को बरकरार रखने के लिए अहम किरदार अदा किया है। यानी कि नाजरीन कराम, वहाँ की पुलिस कह रही है कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की मकामी क़यादत ने बड़ा किरदार अदा किया है कि हालात बेहतर हों और तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की मकामी क़यादत की तारीफ़ की गई है। यानी कि जो लोग तहरीक लब्बैक पाकिस्तान और उसकी क़यादत के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा कर रहे थे वो बुरी तरह एक्सपोज हो गए हैं और एक बार फिर ये बात साबित हो गई है कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान या उसके कारकुनों का तोड़ फोड़ से कोई ताल्लुक नहीं है और ना ही तहरीक लब्बैक पाकिस्तान कानून को हाथ लेने के हक में है। अपनी राय का ज़रूर इज़हार करें कि आपको ये वीडियो कैसी लगी और हमारे इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें।